अस्सलाम वालेकुम, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। दोस्तों, ये इंट्यूशन से जो मेरी पिछली वीडियो थी, ये उसी का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, आपने बाज़ दफ़ा महसूस किया होगा कि आप किसी को याद कर रहे हैं, उसके मुतालिक सोच रहे हैं कि यार मैं इसको कॉल करूं, उसी वक्त उस बंदे का फ़ोन आता है जिसका कि आपने सोचा भी नहीं था दोस्त, और आपकी उससे बात होती है। दोस्तों, ये दरअसल कुछ वेव्स होती हैं जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रही होती हैं और वहाँ से यहाँ आ रही होती है। लोग और ज़माना इसको टेलीपैथी कहते हैं, जिसकी कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई। दोस्तों, अगर इसी तरीके से अगर आपने अपनी अंदर की आवाज़ को, दिल की आवाज़ को सुनने का अगर एक जो इल्म है वो सीख लिया, तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह गुड लक, बैड लक से गुड लक में जाएगी और बहुत ही अच्छे आप डिसीजन मेकर होगे। और ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ एक ऐसी एक जिसे कहना चाहिए कि इनविजिबल एनर्जीज़ या पावर मिलेंगी कि आपका जो है इंशाल्लाह आपके सारे फ़ैसले सही और दुरुस्त साबित होंगे। मैंने सेकंड पार्ट में जिस तरीके से आपको इंट्यूशन का और सारा वो बताया था, मैंने वादा किया था कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट, कुछ ऐसे प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा कि अपने अंदर ये आदतें किस तरीके से आप डेवलप करके अपनी दिल की बात को सुन सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत काम की है। कोशिश करेंगे इसको लास्ट तक बिल्कुल पूरी देखें और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अंदर की आवाज़ ज़ाहिर है कि अंदर से ही आती है। ये सही है या गलत, ये अलग बहस है। और इसका एक तरीका आपने ये देखा होगा, मसला आप एक सेम रास्ते से अपने ऑफिस जाते हैं और किसी दिन आपने फ़ैसला किया कि नहीं यार, ये एक सेम रास्ता नहीं है, मैं आज रास्ता चेंज करके जाऊँगा। वहीं पे बिल्कुल आपके एक दिल से ख्याल आया कि यार आज एक रास्ता चेंज करके जाएंगे। और जब अपने ऑफिस में पहुँचते हैं और आपको पता चलता है कि जो सेम रास्ता था, एक बहुत ही एक ट्रेजिक और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ और वो पूरा रोड डिस्टर्ब है, ये सारा कुछ। दोस्तों, ये जो चीज़ थी कि आप रोज़ाना एक रास्ते से जाते हैं और आपने रास्ता बदल कर जो वो रास्ता इख्तियार किया दूसरा, यही आपके अंदर की आवाज़ थी। इसका कोई रीज़न नहीं है, इसकी कोई सिम्टम ऐसी नहीं है कि भाई आप अपना रास्ता क्यों बदल दो। इसी तरीके से कुछ लोग शेयर मार्केट में जो है वो शेयर ख़रीदते हैं और सिर्फ अपनी परसेप्शन पे, अपने ख्याल पे, किसी टिप पे नहीं कि यार मेरा दिल ऐसा कर रहा है, ये है, वो मैं शेयर ले लेता हूँ और फॉर्चुनेटली उस शेयर की कीमत बढ़ जाती। दोस्तों, दरअसल इंट्यूशन जो है एक ऐसी फीलिंग है जो आपके अंदर से आती है। इसको लफ्ज़ों में बयान करना मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन इसको वही जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि कुछ गट फीलिंग, कोई सिक्स सेंस, कोई मिस्टीरियस फोर्स, कुछ कहते हैं, फला कहते हैं। दरअसल ये हमारी एक गाइडेंस है और एक गाइडलाइन हमारे लिए प्रोवाइड करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, चीज़ों के बारे में हमें बाखबर रखती है। और हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमें जो मिलती है वो दरअसल हमारे कॉन्शियस माइंड से आती है। और हम लोग अपनी ज़िंदगी में अक्सर इसके बारे में सुनते रहते हैं कि ये जी मेरी अंदर की आवाज़ है और ये मैं बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, वगैरह वगैरह। यानी कि फ़लाँ चीज़ का मुझे फ़ायदा होगा, फ़लाँ चीज़ का मुझे फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं ये काम करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, ये काम करूँगा तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, मैं इसके साथ डील करूँगा तो ये फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह सारा। मसलन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ये करेंगे जैसे हमारा दिल चाह रहा है कि यार हम करते करते कहते हैं नहीं यार, हम इसको अवॉइड करते हैं और बाद में वही चीज़ रिज़ल्ट निकलता है हमारे सामने कि वो चीज़ जो है नुकसानदेह। यानी हमें कहीं ना कहीं से ये पता चल रहा होता है कि आने वाले वक्तों में ये चीज़ हमें नुकसान देगी। दोस्तों, ये बेसिकली, अब इसको मैं माइंड साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से आपको बताता हूँ कि ये जो इंट्यूशन है, जो प्योर फीलिंग है या इस तरीके की चीज़ें हैं, ये भला आती कहाँ से। जिस तरह मैंने आपसे पहली वीडियो में वादा किया था, मैं बताऊँगा। ये ज़्यादातर आपके राइट ब्रेन से आती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी इमेजिनेशन का, आपकी इमोशन का। और आपका लेफ़्ट ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का, लॉजिक का, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये भी एक बहुत अहम ज़िंदगी की स्किल है और मैं ये कहता हूँ कि सब लोग इसको जो है सीखना चाहिए। अगर हम इसे सीखेंगे तो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से जो गलत डिसीजन है वो अच्छे हो जाएं और जो बहुत से जिसे कहना चाहिए हमारी आदतें हैं और वो डिसीजन बेस्ड हैं, तो वो भी हो सकता है कि अच्छी हुई। आइए हम देखते हैं। हमने इसके कुछ 6 पॉइंट जो है मैंने इनको नोट किया है और वो मैं बता रहा हूँ और बड़े सुकून से उन 6 पॉइंट को आप दें। सबसे पहला जो अहम जो पॉइंट है वो ये है कि काम योर ब्रेन। अपने जहन को जो है ना बिल्कुल कूल और काम रखना है। हर हाल में अपने जहन को अपने पुरसुकून बनाना है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है दरअसल हमारे जो पुराने बिलीफ सिस्टम जो ठुके हुए होते हैं उसके मुताबिक चलता है।
जो चीज़ें आप बचपन से सोचते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आपके माइंड में स्टोर हो चुकी होती हैं। लिहाजा सबसे पहला काम आपने ये करना है कि माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना है और जो भी हमारी पुरानी थॉट्स या बिलीव है उनके बारे में सोचना छोड़ना होगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हर इंसान को कम से कम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। आने वाले वक्तों में मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेडिटेशन भी बताऊंगा। दुनिया के हर इंसान को करना चाहिए और काफ़ी जो है दुनिया में ये लोग ये मेडिटेशन करते हैं। वहाँ से क्या होता है कि बेसिकली सबसे बड़ा मेडिटेशन का फ़ायदा होता है, एक फोकस होता है और पुरानी जो बिलीव और ये इस तरीके की चीज़ें उन्हीं निकल जाती हैं और आप नई नई चीज़ें सीखते हैं और आपके अंदर एक, जिसे कहना चाहिए कि एक अडॉप्टेबिलिटी पैदा हो जाती है कि नहीं यार मैं नई चीज़ सीख सकता हूँ। और आप सीखते हैं, आपका ये जो है ना माइंड की समझ लें कि इसको समझने के लिए कि जैसे एक डिस्क है और डिस्क खाली हो जाती है और उसमें और डेटा आ जाता है। इसी तरीके से रिलैक्सिंग की और भी एक्सरसाइज है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है, ब्रीथिंग तो डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, मैंने कई वीडियो में आपको याद रखिए कि जब भी आप स्ट्रेस या गुस्से की हालत में होते हैं तो उस वक्त आपको इंट्यूशन की फीलिंग कभी नहीं हो सकती। स्ट्रेस में कभी भी दिल की आवाज़ को आप नहीं सुन सकते। जब भी आप एक 100% रिलैक्स, कूल एंड काम होंगे तो आपके अंदर की दिल की आवाज़ आएगी। ये पॉइंट नंबर 1 था। और पॉइंट नंबर 2 जो है वो बड़ा अहम है कि आस्क योरसेल्फ, कि अपने आप से सवाल करें आप क्या फ़ील करते हो। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो या जो काम करते हो, जो खुद अपने आप से सवाल करो कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं चाहिए। पहला सवाल हर इंसान ने अपने आप से करना है। कोई डिसीजन ले रहा है कोई भी किसी तरीके का, जैसे पिछले वीडियो में मैंने उस बिजनेसमैन का कहा था कि यार मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, तो आप नोट करोगे आपकी बॉडी में कुछ सेंसेशन सी महसूस होती, कुछ सनसनाहट सी महसूस होगी, कुछ बेचैनी सी महसूस होगी और एक डिफरेंट किस्म के आपके जो है ना एक फीलिंग सी आपकी क्रिएट होगी कि जैसा आप कुछ महसूस कर रहे हो। और वही दरअसल उस चीज़ को आपने फील करना है कि वो बैड है या गुड है, कि डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। तो सेकंड पॉइंट वाज आस्क योरसेल्फ। थर्ड है कि फोकस ऑन सेंसेशन, यानी जो आपकी जो थर्ड पॉइंट ये था कि जो सनसनाहट है, जो फीलिंग है, ये इस पर गौर करें कि किस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपकी बॉडी फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती है कि आपने उन तमाम सेंसेशन को गौर से सुनना है। मसलन आप एक जॉब कर रहे हैं और इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि जॉब आपको पसंद नहीं, वहाँ का माहौल बड़ा टॉक्सिक है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको प्रेशर है और जो है एक स्ट्रेसफुल माहौल है और लोग भी इस तरीके से सही नहीं है। और फिर आप जब ये तमाम चीज़ों को जॉट डाउन करते हो तो आपको आपका सवाल मिल जाता है कि नहीं यार मुझे जो है ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। और जब आप छोड़नी पड़ेगी, जब ये डिसाइड करते हो तो अंदर से जो सेंसेशन आपको आती है वो आपको उसका जवाब मिल जाता है। यानी उसमें ये है कि आपके कंधे अकड़ जाते हैं, आप अकड़े हुए कंधों से कैसे रिलैक्स होंगे। ये मकसद जब नेगेटिविटी के मुतालिक आप सोच रहे हो कि यार जॉब ऐसी हो रही है, ये हो रही है, फलाना हो रही है, तो ये क्या होता है कि इस तरीके से कंधे जब अकड़ते हैं तो ये गुड साइन है, यानी आपको आपकी बॉडी बता रही है कि ये सही है, आपने उस टॉक्सिक माहौल से निकलना है। और ये जॉब से आपको परेशानी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और ये होना है। और सेकंड मिसाल आपको बताता हूँ, जैसे आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, एक घर से लेके किसी दूसरे इलाके में जाना चाहते हैं और आपके दिल में डर है कि यार मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आपकी बॉडी एकदम टाइट फील कर देती है अपने आप को लाइक दिस, और आप एक टेंशन फील करते हो कि यार मैं वहाँ पर से मूव करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पता नहीं वहाँ एडजस्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा या इस तरीके से होऊंगा। यानी आपको आपका जवाब मिल जाता है कि नहीं यार जो भी है मैं इसी में मुझे जो गुजारा करना है, मैं वहाँ जाके एक समझ लें कि एक बिल्कुल ज़ीरो से अपनी लाइफ स्टार्ट करूँगा, नए लोग हैं और तनी क्या हो और क्या नहीं हो और यहाँ मैं इतने दिन से हूँ, फिर आपकी जो है ना बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। ये आपका जवाब है। तीसरा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है कि आस्क फॉर गाइडेंस, यानी रहनुमाई हासिल करने के लिए जो है आप मांगें। जब भी इंट्यूशन में कोई मुश्किल होती है या आप सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते, तो उसके लिए दोस्तों जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, जो पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज़ द प्रे, कि अल्लाह के हुजूर आप पेश हो जाएं। और आपको सबसे बड़ी बात है कि मेंटली सुकून मिल जाता है कि नमाज हो जो भी हो, वहाँ बैठ जाएं, तनाई में बैठ जाएं और वहाँ पर दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे एक हेल्प चाहिए, मेरे अंदर के मैसेज को मैं सुन सकूँ, मैं समझ सकूँ। और उस इंट्यूशन के लिए दुआ करेंगे जो कोई बहुत ही पावरफुल वेपन है। यानी अल्लाह मुझे हिदायत दे, मेरी रहनुमाई फरमा, मैं फ़ला काम करना चाहता हूँ, मैं फ़ला काम नहीं करना चाहता, मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, मैं नई जॉब करना चाहता हूँ, या ये वो सारा कुछ। अल्लाह ताला को सब इल्म है, वो मुसब्बिहुल अस्बाब है और आलिमुल गैब है, और
उसका एक नाम है लतीफ़ुन खबीर, यानी बारीक बारीक बीनी से वो सारी इल्म को जानता है। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके दिल में इस तरीके से वो आएगा और ये ऐसी एक बॉन्डिंग होगी आपकी कि ये चीज़ अगर क्लिक हो गई तो दोस्तों आपके अंदर ये इंट्यूशन वाली चीज़ और अंदर की आवाज़ को समझना और ये पैदा हो जाएगी। पांचवा मेरा पॉइंट है कि डेवलप मोर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस वो ये अपनी खुद शनासी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उस पर ज़्यादा काम करें। जब भी आप अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे तो उन तमाम चीज़ों को जान पाएंगे जिससे आपको इमोशन और बिहेवियर को भी अपने जान पाएंगे। अपने आप को जब जानेंगे तो अपने इमोशन को भी जानेंगे, अपनी आदत को भी जानेंगे, अपनी गुड हैबिट को भी, बैड हैबिट को, और अपने बिहेवियर को भी नोट करेंगे कि ये चीज़ें सोचने में आपको अच्छी तरह से, इन चीज़ों को जान के ही आप सोच समझने के लिए अच्छी तरीके से काबिल हो जाएंगे। और किस तरीके से आपके इमोशन, बिहेवियर अतराफ़ के लोगों पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपके अंदर चल रही हैं और आप आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हो, और बाहर की दुनिया को किस तरीके से कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन उनको किस तरह से टैकल कर सकते हो। ये दोस्तों सारी इनर वॉइस है, इसको आप सुनने की कोशिश करें और इसकी प्रैक्टिस करें, तो इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलप होगी। हम इंसानों की, हम लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि उसकी बड़ी कार, उसका बड़ा बंगला, उसके घर ये, उसके घर वो, उसके चक्कर में 90-80% तवानाई वहाँ होती है, अपने अंदर नहीं झांकते कि अपने अंदर क्या चीज़ है। तो उसी को बड़े आम पॉइंट को जो है पांचवा पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। लास्ट पॉइंट दोस्तों बड़ा अच्छा है कि क्लीन योर थर्ड आई चक्रा। चक्रास, देयर आर 7-8 चक्रास, और वो फिर एक लंबी बात हो जाएगी। और यहाँ भी एक ज्ञान चक्रा और ये इस तरीके की चीज़ होती है जो कि डायरेक्ट एमिगडाला से होती है। कहीं ना कहीं हमारा जो थर्ड आई चक्रा है इंट्यूशन से जुड़ा होता है, और उसको हम हील और बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसका मकसद है कि जो आपका थर्ड आई चक्रा है ना, वो बैलेंस में नहीं है, बैलेंस उसका आउट है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन को फील नहीं कर पा रहे, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, कोई भी सिग्नल इस तरीके से नहीं आ रहा। तो सबसे पहले अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस हील करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये जो चक्रा वाला एक लंबा वो हो जाएगा, वो मैं कहीं भी आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं समाप्त करके आपके सिर्फ चंद मिनट लेना चाहता हूँ कि इंट्यूशन जो है ज़िंदगी में पैदा करने की कोशिश करें, अपने दिल की आवाज़ में सुने। पिछली आवाज़ में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्रेन बेस्ड डोमेन एंड हार्ट बेस्ड डोमेन, हार्ट बेस्ड डोमेन जो है उसमें शिफ्टिंग करने की कोशिश करें, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, और लोगों की ज़िंदगियों में झांकना, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं, लोगों को छोड़ें, अपने ऊपर काम करें। मैं सबको यही कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग और सबसे बड़ा जो इल्म है वो यही है कि अपने आप को जान। जिस दिन आपको अपने इमोशन, बिहेवियर और उसके जो इम्पैक्ट है सराउंडिंग में होंगे, तो आपको समझने की ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लेके आएँ, और इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए कहीं भी वो हो आपको, तो मैं हाजिर हूँ। अपने शहर और अपने इलाके का नाम ज़रूर कमेंट में मेंशन किया करें ताकि मैं आपको जो है फौरी रिस्पॉन्ड कर सकूँ। दोस्तों अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और कोशिश करेंगे दूसरे आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।